जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 एडिटोरियल प्रकाशन का है वॉल्यूम 2। आज स्टार्ट करते हैं क्या सेट नंबर 6। चलिए बिना समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी जो मेघालय का पठार है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, विस्तार है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, एकदम सही है। अगला देखिए कह रहा है मेघालय की पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते, एकदम मिलते हैं, जो कि गलत है, एकदम मिलते हैं। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों के ढांका स्थल और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, एकदम सही है। यानी 1 और 3 दोनों सही है। तो आंसर देखिए कौन हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो हेमावती है, ये है, अर्कावती है, ये है, अमरावती है, ये है, इंद्रावती। इंद्रावती किसका है, गोदावरी की सहायक नदी है। किसका, गोदावरी की सहायक नदी है कौन, इंद्रावती। अगला देखिए क्वेश्चन का कह रहा है 3 नंबर कि भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाले वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। तो क्यों कम होती है, तब पश्चिम से पूर्व की ओर जब जाता है तो क्या होता है, कम होता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित मिट्टी और हिमोद के जमाव को करेवा कहा जाता है। कह रहा है कि हिमनद जो है मिट्टी और हिमोद के जमाव को करेवा कहा जाता है, ठीक है, एकदम सही है। अगला देखिए कह रहा है उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, एकदम सही है। दुआर स्थलाकृतियाँ चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है, यानी तीनों सही, 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। अगला देखिए क्वेश्चन 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जो है बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि, पेट्रोलियम, तापीय नाभिकीय विद्युत स्टेशन की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है। तो कौन सा है, तो अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र जो है कम, मतलब हर एक चीज़ कुशल वहाँ कुशल के कारण क्या हुआ है, विकसित हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों के पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करें, यानी पश्चिम से पूर्व करना है। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ है, मेघालय में। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, पहले गारो है तब खासी है तब जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और नागा जो है नागालैंड में, तो यानी नागालैंड में हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में दिन और रात की अवधि के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यानी दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो कौन सा कथन है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है कि भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है, एकदम सही है। उससे दूर जाते हुए अंतर बढ़ता जाता है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे 8 नंबर देखिए कह रहे निम्नलिखित में कौन से देशों का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। यानी इजराइल के साथ जो है कौन सा सीमा साझा करता है, तो लेबनान है, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। लेबनान कहाँ है, तो लेबनान जो है इजराइल के उत्तर में है, कहाँ, उत्तर में है लेबनान। और उत्तर पूरब में कौन सा है, तो उत्तर पूरब में हो जाएगा कौन, गोल्डन, एक ठो गोल्डन हाइट्स सीरिया है, ठीक है, उत्तर पूर्व में। और पश्चिम में कौन सा, भूमध्य सागर है, पश्चिम में भूमध्य सागर है, ठीक है, सीरिया है, जॉर्डन भी है, मिस्र भी है, यानी ए नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए कौन नंबर है क्वेश्चन, 9 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि आइबेरियम प्रायद्वीप जो है बिस्के की खाड़ी, सुमेलित करना, तो बिस्के की खाड़ी हो जाएगा। बाल्सन प्रायद्वीप हो जाएगा काला सागर से। कोला प्रायद्वीप हो जाएगा श्वेत सागर से। एयर प्रायद्वीप हो जाएगा
कार्पेंटियाई की खाड़ी से, ठीक है। कोप्याक प्रायद्वीप हो जाएगा कार्पेंटियाई की खाड़ी से हो जाएगा। तो सब लगातार हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। आगे देखिए 10 का क्या कह रहा है। 10 का कह रहा है कि वायुमंडल में निम्नलिखित संघटकों में से गैसों पर विचार करिए। आर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे कौची कह रहा है कि संगठनों पर विचार करना है। तो पहले कौन हो जाएगा? तो आर्गन हो जाएगा। पहले आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। आर्गन यानी 0.93 है, ठीक है, आर्गन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा कितना? 0.038 हो जाएगा। और नियॉन कहेगा तो 0.0018% है, सब परसेंटेज में है। और हीलियम कहेगा तो कितना हो जाएगा? तो 0.0005, ठीक है। तो पहले आर्गन, तब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तब नियॉन, तब हीलियम। तो यानी किसका? 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला देखिए कौन नंबर है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है कि कौन कौन कहाँ से संबंधित है। बिली कहाँ हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है। बिली ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसमें कटवर्धनीय चक्रवात है। टाइफून कहाँ हो जाएगा? टाइफून हो गया जापान का। कहाँ? टाइफून जापान का होगा। बगुइलो कहाँ का हो गया? फिलीपींस का। बगुइलो फिलीपींस का। हैरिकेन यूएसए का। यानी 1 2 बी का 3, 1 2 बी का 3, 1 2 बी का 3, ऑप्शन नंबर डॉग हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डॉग। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राजधानी से सुमेलित कराना है। 12 नंबर कह रहा है राजधानी से। तो लेबनान का बेरूत सही है राजधानी एकदम। मॉरिशस को पोर्ट लुइस, ठीक है। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। जर्मनी का बर्लिन। यानी लगातार हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से विचार करें कि उपयुक्त प्राथमिक प्रदूषण नहीं है। यदि उपयुक्त में से कौन प्राथमिक प्रदूषण नहीं है? तो प्राथमिक प्रदूषण जो है कौन नहीं है? तो भूस्तरीय ओजोन हो जाएगा। आम्ल वर्षा जो है क्या है? प्राथमिक प्रदूषण नहीं है। यानी 2 और 3 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित है? करे कौन सा IUCN की लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो श्वेत उदबगुला बंगाल का, श्वेत का हो जाएगा उदर बंगुला, बंगाल का फ्लोरिकन, स्पून बिल्ड स्पाइनर। यानी 1 2 3 सही है। कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 सही है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो अशोक का जो है लिपि कह रहे कंधार से प्राप्त जो हुआ है तो किस लिपि में? तो यूनानी और अरमाइक। यूनानी और अरमाइक में लिखा गया है। यूनानी और अरमाइक में लिखा गया है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा लगाना है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। लोथल किस पे है? भोगवा। तो यानी लगातार हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? 1 2 3 4। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंशों के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? यानी लड़ाई का कारण क्या था? तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए किया गया था। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला देखिए कह रहा है कि अलाउद्दीन ने सैनिकों की एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। यानी दोनों क्या कर रहा है? सत्य कथन। तो दोनों कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। शीत युद्ध मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच था? शीत युद्ध जो है मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच था? तो अमेरिका और रूस के बीच। अमेरिका और रूस के बीच, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। शीत युद्ध 47 से 91 तक हुआ था। 47 से 91 तक चला था शीत युद्ध।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चिनकिलीज खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिनकिलीज खां, तो चिनकिलीज खां पर विचार करते हैं। कह रहा है कि वो औरंगजेब के मशहूर सेनापति रह चुका था, यानी औरंगजेब का जो है मुख्यतः क्या है, सेनापति रह चुका था। नहीं, हाँ सही है, सही है, वो औरंगजेब का मशहूर सेनापति रह चुका था, एकदम सही है। चिनकिलीज खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी, एकदम सही है। चिनकिलीज खां ने आसफ जाही वंश की नींव डाली, ठीक है एकदम, आसफ जाही वंश की नींव डाली थी, एकदम सही है। इसने एक विशाल सेना खड़ी की जिसमें हिंदू और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे। नहीं, ये बात गलत है, नागा सन्यासी नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, केवल 4 गलत हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथन कौन सा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है संघ व पुरुषों में स्त्रियों के रहने के लिए एक अलग व्यवस्था थी, सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, एकदम सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, एकदम सही है। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता या पिता की अनुमति की आवश्यकता थी, नहीं, यही बात क्या है, सत्य नहीं है, यानी यही गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, यानी भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। कौन, केशव चंद्र सेन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1946 में। कब, 1946 में, फरवरी 1946 में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पास किया गया। कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बम्बई में किस प्रस्ताव को पास किया गया, तो किस प्रस्ताव को, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पास किया गया। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था। साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि बंगाल विभाजन से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, तो देखते हैं। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, एकदम सही है। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, एकदम सही है। गरम दल नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक पृथक आंदोलन चलाया था, यही बात गलत है, नहीं चलाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, एकदम सही है, कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, एकदम सही है। कह रहा है लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में थानों की व्यवस्था स्थापित की गई थी, नहीं, थानों की व्यवस्था कॉर्नवालिस की देन है। थाना जो है प्रशासन के बारे में, तो कॉर्नवालिस के, यानी ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 2 गलत है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 28 नंबर कह रहा है कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, राष्ट्रीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किन जन आंदोलन के दौरान हुई थी, तो किन जन आंदोलन के दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। कब, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी इस सब की स्थापना। अगला देखिए कह रहा है तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का, तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया, यानी भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया था, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 30 नंबर की रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, वे इस पद पर आसीन होने वाली कौन सी महिला मुख्यमंत्री बन गई है, तो चौथी, कौन सी, चौथी बन गई है। फर्स्ट थी सुषमा स्वराज बनी थी, फर्स्ट सुषमा स्वराज बीजेपी की थी। शीला दीक्षित बनी कांग्रेस की, सबसे अधिक दिन तक कौन, शीला दीक्षित रही है दिल्ली का मुख्यमंत्री के तौर पर, 93 से 98 से लेकर 3 तक, 98 से 13 तक, सॉरी 98 से 13 तक रही थी। उसके बाद अतिशी मारलेना सिंह आई, अतिशी मारलेना आई, और उसके बाद अतिशी मारलेना के बाद रेखा गुप्ता बनी है चौथी।
अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व के प्रथम स्थान कौन सा देश है। लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व के में प्रथम स्थान कौन सा किस देश का है, तो ऑस्ट्रेलिया। किसका, ऑस्ट्रेलिया का है। आगे देखिए 32 कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण 2025 का थीम क्या था, तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना थीम था विश्व पर्यावरण दिवस का। गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत कह रहा है कि गेंदा फूल योजना की शुरुआत किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया था, बिहार के द्वारा। किसका, बिहार के द्वारा किया गया था। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है। कह रहा है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया था, 6.3%। 6.3% लगाया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाल ही में वल्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो कौन सा पोर्टल, उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है, उम्मीद पोर्टल। ठीक है। आगे देखिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है। यानी कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है कहाँ लगाया गया, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में लगाया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा बन गया है, तो इंडिया। कौन, इंडिया बन गया है, यानी भारत। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाला बोइंग ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो विमान का नाम क्या था, 787-8। बोइंग 787-8 नाम है उसका। अगला देखिए कह रहा है कि ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया था, बिहार। कौन, बिहार बन गया। ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो बिहार बन गया है। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है। भारत कौन सा स्थान पर है, तो 131वां स्थान पर। कौन, 131वां स्थान पर है। 41 नंबर देखिए कह रहा है कि भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो ऑपरेशन सिंधु। कौन सा ऑपरेशन सिंधु किया है, ईरान में जो फंसे थे व्यक्ति उनको निकालने के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। कहाँ किया गया आयोजन, तो स्वीडन में। कहाँ, स्वीडन में किया गया है। हाल ही में कह रहा है भारतीय नौसेना के बेड़े में किन पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया। हाल ही में कह रहा है कि भारतीय नौसेना के बेड़े में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है, तो कौन सा है शामिल, तो अरनाला। INS अरनाला है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य जो है 100 जिलों के किसानों को समर्थन प्रदान करना है। 100 जिलों के किसानों का समर्थन प्रदान करना है, तो प्रधानमंत्री जनधन कृषि योजना के अंतर्गत किया गया है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सिमोना हॉलेट जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, तो किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। किससे, टेनिस से संबंधित है। PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उद्देश्य है कि गरीबों को कम करना, गरीबी को कम करना, SC यानी अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार कीजिए। कह रहा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब राजनीतिक दलों पर विचार करना है। तो कह रहे कौन सा दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कौन सा दल जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो कौन सा हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। कौन, बहुजन समाज पार्टी है केवल राष्ट्रीय दल के रूप में। देखिए कौन कौन राष्ट्रीय दल है इस समय, तो आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको मार्क्सवादी कहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय
दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। आगे चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारवाद के बारे में कह रहा है, उदारवाद के बारे में कि कथनों पर विचार करें। देखिए क्या कह रहा है कि उदारवादी व्यवस्था, अरे उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यांकन से अधिक वरीयता देना। ठीक है, उदारवादी कल्याणकारी राज्यों की भूमिका को स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये भी कह रहा है कि उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की ज़रूरत है। यानी तीनों सही, 1 2 तीनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कथन जो है क्या है, असत्य है, गलत कथन चुनना है। गलत कथन चुनना है। तो देखिए, नागरिकों से संबंधित, पहला देखिए ऑप्शन, नागरिकों के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ, यानी यही गलत है, बाद में पारित नहीं हुआ था। और जो तीसरा भाग कह रहा है, तीसरा भाग में नहीं है, नागरिकता जो है दूसरा भाग में है। किसमें? नागरिकता दूसरा भाग में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचार है। यानी धर्मनिरपेक्षता जो था तो नेहरू की क्या विचार था, तो कौन सा कथन सत्य चुनना है। तो कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी धर्मों को राष्ट्र द्वारा समान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तहदीदारी नहीं करना, एकदम सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि तमाम किस सांप्रदायिकता का पूर्ण विरोध, सही बात है। राज्य और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी, ये गलत बात है, ये जो है गलत है। तो 1 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 51 में देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे है, तो केंद्र का है। किसका? केंद्र का है, अवशिष्ट विषयों पर। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिकाओं से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो है शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार के कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिया है। तो पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो, एकदम सही है। कह रहा है न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारतीय मुकदमे ने अपने निर्णय में दिया था, एकदम सही। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान कह रहा है कि अगला कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम में व्यवस्थित करना है, देखते हैं। पहले हो जाएगा क्या? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक, प्रभु संपन्न। पहले हो जाएगा प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। यानी 5 प्रभु संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, गणतांत्रिक नहीं, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। अगला देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के गठन निम्नलिखित में विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन जो है असत्य है, असत्य कथन चुनना है। कह रहा है कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक है, मांग की जो पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल हुआ। ये बात गलत है, 1934 में नहीं किया गया था। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था। ये दोनों बात गलत है, यानी 1 और 2 दोनों असत्य है। क्या है? 1 और दोनों असत्य है। तो हो जाएगा न ही 1 होगा न ही 2। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारण निरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अधिरक्षा के विरुद्ध निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, एकदम सही है।
कह रहा है किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, एकदम सही है। सी नंबर देखिए ऑप्शन कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध किए गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, ये भी सही है। कह रहा है किसी व्यक्ति को निवारण निरोध अधिनियम अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तथा इस मामले में एक माह के भीतर परामर्शदात्री बोर्ड को सम्मुख रखना होगा, नहीं 24 घंटे के अंदर, कितना 24 घंटे के अंतर्गत रखना होगा। ऑप्शन नंबर डॉग जो है गलत है। आगे देखिए कह रहा है कि 57 नंबर क्वेश्चन की वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1931 में किया गया था। 1931 में BKR राव द्वारा किया गया था, 1931 में। और नौरोजी द्वारा 67-68 में किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे कौन सा नंबर है? 58 नंबर कह रहा है कि सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप कौन सा है? तो तरल मुद्रा का रूप कौन सा? तो MI है, M1 जो है तरल का है। M1 को संकुचित मुद्रा कहते हैं। M3 को क्या कहते हैं? M3 को कहते हैं व्यापक मुद्रा। और M1 की तरलता M3 की तुलना में क्या होता है? सर्वाधिक होती है। M3 के तुलना में सर्वाधिक होती है क्या? M1 का। आगे देखिए कह रहा है 59 नंबर की फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो किससे? तो जर्मनी संबंधित है। किससे? जर्मनी संबंधित है। आगे देखिए 60 नंबर, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्नलिखित किससे है? कह रहा है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो किससे? तो लघु उद्योग से। किससे? लघु उद्योग से है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1969 में। 1969 में क्या किया गया था? तो सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत। 62 नंबर देखिए कह रहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? कह रहा है कि चुनावी बजट योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो 17-18 में। 2017-18 में। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल है, सूर्य प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, यानी 1 2 3 4 सही है। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, एकदम सही है। रेशम फाइबर, कह रहे कि रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बनते, एकदम सही है। रेशम के रेशे रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, एकदम सही है, यानी तीनों सही है। अगला देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 65 नंबर कह रहा है कि मिलान करना है। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक से, एकदम सही है। कैल्शियम डाइऑक्साइड चूने का पानी, एकदम सही है, 1 2 सही है। टार्टेनिक अम्ल साबुन से, एकदम सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इमली और अंगूर से, एकदम सही है, यानी चारों का चारों लगातार सही थे। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। नहीं 1 मिनट, करेक्ट टार्टरिक हो जाएगा कच्ची इमली से और सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन से, यानी 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 4, सी का डी का 3, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर कह रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है समानतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार में छोटी होती है, आकार में छोटी होती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के क्या कह रहा है? सही चुनना है। कह रहा है कि आकार में छोटी होती है, नहीं छोटी नहीं बड़ी होती है, क्या होती है? आकार में। यूकैरियोटिक कोशिका जो है यूकैरियोटिक का आकार में छोटी होती नहीं, यूकैरियोटिक कोशिका जो है आकार में क्या होती है? बड़ी। अब प्रोकैरियोटिक जो है छोटी होती है, आकार में छोटी। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, एकदम सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली जो है अनुपस्थित रहता है, यानी केंद्रक झिल्ली नहीं रहती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, एकदम सही है। 3 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है,
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है, एकदम सही है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं, ये एकदम सही है। यानी एक को छोड़कर बाकी दोनों सही है, तो 2 और 3 आंसर। 67 नंबर कह रहा है कि जय विकास की अवधारणा से संबंधित है, यानी जो जय विकास की अवधारणा से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन। आगे देखिए 68 नंबर कह रहा है कि एनीलिडा वास्तविक देहगु है। एनीलिडा वास्तविक देहगु है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, आर्थ्रोपोडा। मोलस्का जो है खुला संवहनी उत्तक है, खुला संवहनी तंत्र है मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा जो है त्वचा कांटों से आच्छादित है, त्वचा कांटों से। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कौन सा है क्वेश्चन 69 नंबर कह रहा है कि पुष्पी पौधे में लैगिंग जननांग से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि 69 विचार करना कौन सा कथन सही है, तो पुकेसर नर जननांग है और परागकण बनाता है, एकदम सही है। कह रहा है स्त्री कैंसर मादा जननांग है, सही बात है, स्त्री कैंसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, एकदम सही है। तीसरा कह रहा है कि पराग कणों को उसी पुष्प के उद्विगाक पर स्थानांतरण स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प स्थानांतरण परागण कहलाता है। यानी तीनों सही है, 1 2 तीनों सही है, 1 2 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएगा। आइए देखते हैं 70 नंबर कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा को अनिवार्यता नहीं होती है, एकदम सही है। कह रहे नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीवों मुख्यतः राइजोबियम होता है, एकदम सही है, एकदम सही है, राइजोबियम होता है, ये गलत है। आगे चलिए तो कौन सा, 1 गलत है, 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। अगला देखिए 71 नंबर कह रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की तीक्ष्णता किसके, आवृत्ति के द्वारा किया जाता है, किसके, आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति के द्वारा किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, धनात्मक रूप से आवेशित कण है, कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, अल्फा किरण। कौन सा, अल्फा किरण हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 73 नंबर कि यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन को बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, तो पिंड पर वजन घट जाएगा, और क्या होगा, घट जाएगा। धरती की घूमने की गति और बढ़ा जाए, तेज़ी कर दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, घट जाएगा। अगला देखिए कह रहा है 74 नंबर कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलोमीटर ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा, तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा, तो 4.70 किलो ओम होगा। आगे देखिए 50 डिग्री सेल्सियस मान का फ़ारेनहाइट में बताना है, तो 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का मान बताना है। तो देखिए क्या चीज़ बताना है, क्या चीज़ बताना है, तब फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो 50 डिग्री का। तो देखिए 50 डिग्री का फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 50 सी में, अच्छा 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला हो जाएगा C-0 बटा में 100, अब फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो F-32 अब बटा में 180। तो C सेल्सियस कितना दिया है, 50 मेरे 0 घटा था 50 बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा, F-32 अब बटा में F-32 अब बटा में 180, ठीक है 180। अब देखिए तो 0 से 0 ख़त्म हो गया इधर, ये देखिए नहीं, यहाँ से देखिए 50 दूना के 100 2 बार में कट गया, तो 1 बट्टा में 2 गुणे 180 हो गया। यहाँ पर 180 बराबर का हो गया F-32 तो 90 हो गया, तो 90 में ले घटाइए 90 और प्लस जोड़ देने 32, 90 और 32 जोड़ेंगे तो कितना 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। इसका फार्मूला क्या चाहिए, C-0 बटा में 100 F-32 और बटा में 180, इसी फार्मूला पर रख दीजिएगा। C का मान दिया है 50, रख दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा F का मान।
दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? कह रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो 3900 से 7800, 3900 से 7800 है दीर्घ स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा। 77 नंबर देखिए, कह रहा है कि सोने के पुराने आभूषण को चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाना, पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होगा? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या होता है? कम होता है। 78 नंबर देखिए, कह रहा है कि आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन चुने। असत्य कथन चुनना है कि कौन सा है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और वहन योग्य है, एकदम सही। आदर्श ईंधन यह ऐसी गैसों का अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, एकदम गलत है, करता है प्रदूषित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी ये कम प्रदूषित करता है, एकदम सही है, कम प्रदूषित करता है, ये सही है। करे वह आसानी से जलने वाला और इसका उष्मीय मान क्या होता है? उच्च होता है, एकदम सही है। इसका उष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है, ये बात गलत है। उष्मीय मान क्या होता है? अधिक होता है। और ज्वलन क्या होता है? आसानी से जल जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डॉग, जो गलत है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरणें आती हैं तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिसके किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसके कारण दिखाई देता है? टिंगल प्रभाव के कारण। किसके कारण? टिंगल प्रभाव के कारण दिखाई देता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में विचार करें। कह रहा है कि उपयुक्त हार्मोनों में से कौन सा जंतु से लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता या करते हैं? तो बताइए, जंतुओं से लड़ने, भागने परिस्थिति में शरीर की स्थिति से निपटने के लिए कौन है? तो कौन हो जाएगा? एड्रीनल हो जाएगा। क्या? एड्रीनल। आगे देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है नर है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में स्रावित होता है, परंतु लड़ने अथवा भागने परिस्थिति में इनका संबंध कुछ नहीं। एस्ट्रोजन जो है मादा में, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का हार्मोन है, ठीक है, स्रावित होता है, जो लड़ने और भागने की स्थिति में इसका कुछ साझा नहीं है, कुछ संबंध नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है इससे। तो इसका हो जाएगा कौन? एड्रीनल हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा केवल। आगे देखिए 81 नंबर का है, निम्नलिखित विकल्प तरंगदैर्घ्यों का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करें। यानी कौन सा तरंगदैर्घ्य बढ़ता हुआ प्रदर्शित करना है, तो कौन सा हो जाएगा? पहले कौन कौन ऑप्शन दिया है? अवरक्त किरण, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो। तो पहले हो जाएगा कौन? रेडियो तरंग। कौन सा? रेडियो तरंग। उसके बाद अवरक्त किरण आता है, रेडियो अवरक्त। उसके बाद एक्स किरण, गामा किरण। तो रेडियो अवरक्त यही है, रेडियो अवरक्त और गामा किरण, या एक्स किरण और गामा किरण। ऑप्शन नंबर डॉ। एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं? यानी एस्पिरिन के कथन में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एस्पिरिन जो है नारकोटिक पीड़ाहारी होता है, यही बात गलत है, नहीं है, पीड़ाहारी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला नंबर 82 का है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन को 2023 में किया गया। कब? 2023 में किया गया शांति निकेतन को। लाल किला को 2007 में किया गया था, पश्चिमी घाट को 2012 में, रानी की वाव जो 100 रुपये के नोट पर है उसको 2014 में किया गया, नालंदा बिहार है 2016 में किया गया, ठीक है, महाबोधि मंदिर को 2002 में किया गया, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में किया गया, धौलावीरा कहेगा तो 21 में किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द, यानी हिंदी है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहाड़ का हो जाएगा कौन चीज? भूधर, भूधर, भूपधर, भूधर हो जाएगा। 85 नंबर का हो जाएगा क्या? मोर फास्ट, इंग्लिश है। कह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 92 में किया गया था, 1992 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक कौन है? सुपर कंडक्टर के कामरेलिंग है, कामेरलिंग है। हे राम, 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हे राम तुम कहाँ हो, यह वाक्य कौन सा कारक है? कह रहा है कि हे राम तुम कहाँ हो, कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोध कर रहा है किसको? हे राम तुम कहाँ हो, तो संबोधक कार्य हो जाएगा, संबोधक कारक, संबोधक कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
कैट। 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 89 का कैट है, कॉमर्स। 90 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य कौन सा था, मुझे भारी दुख हुआ, कह रहा है मुझे भारी दुख हुआ, यही बात गलत है, अशुद्ध है। जबकि शुद्ध हो जाएगा मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे भारी दुख नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ, ये सही होगा, अशुद्ध शब्द है। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या कह रहा है। 91 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस खेल में बंकर तथा मेटल शब्द संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, पोलो में। किस में, पोलो में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, पेरिस में। कहाँ, पेरिस में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था, यानी 2005 में। कब, 7 सितंबर 2005 को किया गया था। 94 का देखिए, कह रहा है कि रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। अरे साला, नहीं किया गया, ये गलत है, नहीं किया गया कह रहा है, तो नहीं किया, हाँ नहीं किया गया, ठीक। तो देखिए 17 में किया गया था, 1917 में भी किया गया था पुरस्कार से सम्मानित, 44 में किया गया था, भी 63 में किया गया है, ठीक है, 63 में किया गया है, मतलब 72 में नहीं किया गया है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 95 नंबर का मैथ है, देखिए, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, 55। 96 का देखिए, 96 का हो जाएगा 600 रुपया, कितना, 600 रुपया हो जाएगा। 97 का हो जाएगा क्या, 23, 97 का 23। 98 का देखिए, 98 का हो जाएगा क्या, 130 मीटर की दक्षिण पूर्व, 130 मीटर दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर डॉ। 99 का देखिए, 99 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36। 99 का आंसर 36 हो जाएगा। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका हो जाएगा क्या, 14 मीटर, कितना, 14 मीटर हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ सेट नंबर 6। अब अगला दिन देखते हैं सेट नंबर 7।